बात है। हम भोजपुरी बिरहा गायक संतोष कमल जौनपुर की पावन धरती से साथियों की आवाज में एक सच्ची श्रद्धांजलि ऐतिहासिक शहीदी धरती जौनपुर। यह ताजी घटना है जो पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया। यह घटना सुनकर कलेजा मुंह को आता है। जिला जीत यादव की शहादत पर पूरा देश नतमस्तक। कवि जी तिरंगा पर एक लाइन काफिया लिख लो। मेरा भारत देश महान, मेरा भारत देश महान, जहां की तिरंगा है शान सम्मान पे जिसके हुए वीर कुर्बान। इस तिरंगे के लिए हमारे देश के जवान जान की बाजी लगा देते और हमारा जिला जौनपुर से पीछे बाबूजी कभी हटा नहीं है। तमाम शहीद वीरों को देने का काम किया है। बड़ी सुघर लाइन के इशारा हमारे कवि गुरुशरण यादव जी करते हैं। जौनपुर जिला है क्या? क्या बात है मास्टर। जौनपुर की पावन माटी, जौनपुर की पावन माटी, खाटी वीर खानदानी ये भैया अमर हुए बलिदानी ये भैया। जौनपुर की पावन माटी, जौनपुर की पावन माटी, खाटी वीर खानदानी ये भैया अमर हुए बलिदानी ये भैया। जब जब देश पे खतरा आया आगे बढ़े फौलादी,
उड़ी के हमला मेरा जे तसन शान की बाजी लगा दी। क्या बात है। आशुतोष यादव की कोई आशुतोष यादव की कोई कैसे भूल जवानी ये भैया अमर हुए बलिदानी। पूरा देश जानता है जौनपुर को शहीदी धरती के नाम से जाना जाता है। उड़ी में हमारे जिले के राजेश सिंह बाबूजी शहीद हुए। जम्मू कश्मीर में बदलापुर के आशुतोष यादव शहीद हुए। यह जिला किसी से पीछे नहीं है, सदैव वीरों को देने का काम करता है। लेकिन इसी बीच में एक वीर और पैदा होता है। वह वीर कौन है सुरेंद्र भैया? इसी धरा पर त्रिकोणी के जिला जीत सिपाही। कश्मीर में उग्रवाद से चारों ओर तबाही। अरे जिया दिल में झांकी भारत माँ की। दिल में झांकी भारत माँ की साजे वीर तूफानी ये भैया अमर हुए बलिदानी। ये भैया इसी जौनपुर की पावन धरती से एक वीर सपूत का जन्म होता है, जिसका नाम इस समय फिर पूरे विश्व के पटल पर है। जिला जीत यादव, पिता के नाम कामता प्रसाद यादव, माई के नाम उर्मिला देवी, पत्नी के नाम पूनम यादव और 7 महीना के लड़का है शहीद के जेकर नाम दिव्यांश यादव। चाचा जवाहर और राम इकबाल यादव जी से बड़ा ही दुलार प्यार सदैव मिला। बच्चा पढ़ लिख कर बाबूजी इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना, देश के लिए चुना गया। जिला जीत यादव का सपना था कि जवन जीवन बा वो देश के काम आई। चाचा बार बार मना कैलन कि बेटवा फौज में मत जा। कहले ना चाचा, ये हमार खुद के सपना बा कि हम देश के जवान बनो। यह तो वर्दी में आई, यह तो तिरंगा कफन में लपेट के आई। आज 2014 में जवान चुना गया देश के लिए, लेकिन 15 अगस्त के दिन एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। वो घटना क्या है सुरेंद्र भाई?
लड़ते लड़ते वतन के खातिर सो गया वीर दुलारा। पूनम का सिंदूर गया माँ के आंखों का तारा। क्या बात है सुरेंद्र भाई, वाला छलक के अखिया मन के पखिया। छलक के अखिया मन के पखिया दर्द के वो कर जानी ये भैया अमर हुए बलिदानी ये भैया। आज ऐसी दुख की लहर चली, आतंकवादियों से सामना करते हुए जिला जीत यादव वीर गति को प्राप्त हो गए। जौने समय मीडिया में खबर बाबूजी पहुंचल हो, पूरा पूर्वांचल शोक में डूब जाता है। पूनम आज रोवते सैया, बड़ा वादा कैला साथ निभावे के, 7 जन्म के वादा रहल, लेकिन आप एक ही जन्म में छोड़ के चल गईला। 6 महीना 7 महीना के लड़का लेके हम कहाँ जाई, और के पापा कई सैया माई बाबू पूरे परिवार में बाबूजी आज दुख का माहौल है, सबकी आंखें नम है। हजारों की संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता बाबूजी लाल टोपी लगाकर श्रद्धांजलि देने वीर को पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि इस वीर की शहादत जाया नहीं जाएगी। 50 लाख धनराशि सहयोग में देने का बाबूजी निर्णय लिया और ऐलान किया, यह मेरा जिला जौनपुर है। ऐसे ऐसे लाल को दिया है जो पूरे भारत देश का गौरव ऊंचा किया। गांव नगर में खबर मिलल सब रोवे अश्रु बहा के। चारों ओरी मायूसी बा हीरा रतन है गवा के। धन्य वीर तेरी धन्य जवानी, धन्य वीर तेरी धन्य जवानी, अमर रहे कुर्बानी ये भैया अमर हुए बलिदानी। जिलेदार भाई, एक खास चर्चा मैं पूरे देश के लोगों से करना चाहता हूं, अपनी सरकार से कहना चाहता हूं, आखिरी कब तक शहादत होती, कब तक ये शहादत का सिलसिला जारी रहेगा, आखिर इसका अंत कब होगा। अगर कोई और देश है, चाहे वह रूस हो, चाहे वह चीन हो,
चाहे जापान हो, अगर वहां के सैनिक शहीद होते हैं तो धरती पर भूचाल आ जाता है। लेकिन हमारे यहाँ रोज दूसरे दिन शहीद हो रहे। हमारे सरकार की आंखों में पट्टी बनी है। अगर ऐसा शहादत का सिलसिला चलता रहा तो लोग सेना में भर्ती होने के लिए बाबूजी कतराने लगे। ये कभी नहीं सोचेंगे कि मेरा बेटा फौज में जाए, मेरा भाई फौज में जाए, मेरा पति फौज में जाए। इस पर विचार करने की जरूरत है। और जब तक अगर विचार न होई तो आवे वाला जवन समय बा देश के लिए घातक सिद्ध हो। अंतिम और आखिरी लाइन में परिवार में दुख का माहौल है। आज जवान की पार्थिव शरीर तिरंगे में लपेट कर आई है। 7 महीने का बेटा उस अपने पिता की पार्थिव शरीर को देखकर सोच रहा है कि मेरे पापा क्यों सो रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। लोग बच्चे को हटाते हैं, जवान को अंतिम विदाई दी जा रही है। हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं और किस भाव से वह बाबूजी अंतिम विदाई लोग दे रहे हैं। हम सब मिलकर उस सपूत को श्रद्धा सुमन चढ़ाए। उनके वीरता की गाथा हम सब बच्चों को पढ़ाएं। गुरु शरण संतोष कमल है। अरे